कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स की बच्चों आज लास्ट क्लास आपका आर्थिक सर्वे की आज लास्ट क्लास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेज जो आएंगी इसकी आपकी एग्जाम से पहले पहले आएंगी। ऐसा नहीं है कि आर्थिक सर्वे आपका खत्म हो गया है, अभी जैसे अपर PCS का एग्जाम है या अदर एग्जाम होंगे उससे पहले पहले कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वे की क्लासेज मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ जो आप लोगों का जो क्रैश कोर्स है बच्चों कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखना आर्थिक सर्वे जो है हमारा आज ये जो मेनली पशुपालन या पशुधन वाला जो पोर्शन है और जो हमारी खाद्य वाला है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखो चीज़ें बहुत हैं पढ़ने को, उतना सब कुछ करना संभव नहीं है बच्चों, लिमिटेड चीज़ें देखेंगे जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखना बच्चों, देखो उत्तराखंड में बच्चों एक CM संरक्षित उद्यान विकास योजना चल रही है, ठीक है। लिखो CM मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, उद्यान विकास योजना। देखो हर योजना कोई भी हो उसका जरूरी नहीं है कि आपसे ईयर पूछे कब से शुरू हुआ क्या हुआ। कभी कभी क्या पूछता है कि इस चीज के अंदर होता क्या है। देखो जैसे पॉली हाउस देखे होंगे आपने, कई इलाकों में पॉली हाउस में खेती की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है, आपने देखा होगा। उसके अंदर सब्जियां लगाई जाती हैं या मतलब इस टाइप की चीज़ें होती है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है, पॉली हाउसेस बनाए जाते हैं और उसका टेम्परेचर या उसमें इस प्रकार की जलवायु कंडीशन, जलवायु तो कहना सही नहीं होगा उतने छोटे के लिए, लेकिन उसका जो एक प्रकार से तापमान है या ह्यूमिडिटी है या उसमें कितनी हीट चाहिए, ये सब चीज़ कंट्रोल करके एक ऐसा एटमोस्फियर बनाया जाता है कि वास्तव में उस फसल को या उस सब्जी को जिसका भी उसके अंदर उत्पादन किया जा रहा है बच्चों वो उसी कंडीशन में उत्पादित हो, ठीक है। यानी जिस कंडीशन में वो रियली होती है उसी टाइप का उसमें बनाया जाता है। तो पॉली हाउसेस के लिए इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकार क्या करती है बच्चों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहायता से पॉली हाउस में खेती करने से संबंधित योजना है, ठीक है। देखो ये योजना बेसिकली काहे से संबंधित है, पॉली हाउस में खेती करने से संबंधित। अगर लिख लो पॉली हाउस में खेती करने से संबंधित ये योजना है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के अनुदान देते हैं। यानी ये जो योजना है बच्चों, अगर आप 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप जो अब खेती कर रहे हैं इसके अंदर 50% केंद्र और 30% राज्य द्वारा क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50% सब्सिडी कौन देगा और 30%, 500 मत समझना, ठीक है। 50% सब्सिडी और 30%, ये टोटल मिला के 80% इसमें क्या दिया जाता है बच्चों, अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला के। यानी कहने का मतलब है बच्चों ये अधिकतम 80% की सब्सिडी है। यानी मतलब अपने आप में जो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से पूछ सकता है, तो अधिकतम क्या है इसमें 80% की सब्सिडी या अनुदान लिख लो, ठीक है। इसको सब्सिडी लिख लेना, ये 80% की सब्सिडी। अगर केंद्र का योगदान पूछेगा, राज्य का योगदान पूछेगा तो आपका ये बन जाएगा। तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, राज्य सरकार इसमें क्या देती है, अनुदान देती है। यानी दोनों का मिला के 80% तक आपको क्या मिलती है, इसमें सब्सिडी मिलती है। और ये याद रखना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना का संबंध है पॉली हाउस में खेती करने से संबंधित। टोटल मिला के 80% इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है, जिसके अंदर 50% भाग केंद्र सरकार का और 30% भाग राज्य सरकार का, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो ये कराया था बच्चों आर्थिक सर्वे, उसमें कॉमेंट देख रहा था मैं, सर उत्तराखंड में चीनी मिल की संख्या 10 हो गई है, ठीक है। वो बच्चों आर्थिक सर्वे में अभी अपडेट शायद ना हुआ हो, आपने अगर पढ़ा है तो बताना कौन से सोर्स से, शायद परीक्षावाणी वगैरह में दिया है। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना उसको, अगर परीक्षावाणी में 10 दिया है तो दिया हो चुका होगा, तो मुझे एक बार लिस्ट देखनी पड़ेगी कौन कौन से इसमें नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना है। इसके बाद देखना बच्चों 20वीं पशुगणना जो उत्तराखंड में हुई थी वो 2019 में। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो 20वीं पशुगणना ये हुई थी 2019 में। अब यहां पर क्या है बच्चों, 21वीं पशुगणना संचालित हो रही है। 21वीं पशुगणना, इसके आंकड़े आएंगे कुछ टाइम बाद। ये 2024 से संचालित चल रही है बच्चों, 2024 में संचालन चल रहा है, ठीक है। गतिमान है अभी, इसके आंकड़े नहीं आए, लेकिन जब आंकड़े आएंगे 21वीं पशुगणना 2024 के आंकड़े आएंगे तो स्टार लगा देना। आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 21वीं पशुगणना किस वर्ष मतलब यहाँ पे संपादित की गई, तो 2024 में की गई। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम कब आया था। यानी जो गाय है या इनके संबंध में संरक्षण एक्ट आया था उत्तराखंड में, गोवंश संरक्षण अधिनियम, गोवंश संरक्षण एक्ट 2007 का है, ठीक है। उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम कब का बच्चों, 2007 का है। इसके तहत क्या किया जाता है बच्चों, राज्य में लगभग अभी वर्तमान समय में
64 मान्यता प्राप्त गोवंश हैं, संरक्षण केंद्र हैं, ठीक है। लगभग 64 मान्यता प्राप्त क्या कर रखे हैं हमने, गौशालाएं बना रखी हैं अभी। 64 मान्यता प्राप्त, 64 मान्यता प्राप्त क्या है अपने आप में, गौ संरक्षण है, ठीक है। गौ संरक्षण केंद्र कितने होंगे, 64 मान्यता प्राप्त गौ संरक्षण केंद्र यहाँ पर हैं। तो उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण एक्ट 2007 का है, जो वर्तमान में 64 मान्यता प्राप्त गौ संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, लगभग 80 रुपये। अब जो इस अधिनियम के तहत, अभी ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इसमें लगभग 80 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। 80 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन, उसके चारे के लिए या उसके खान पान के लिए या उसकी जो व्यवस्था है। अब ये क्या करता है, कई एनजीओज करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, तो इसमें गौशालाएं खोली गई हैं अलग अलग स्थानों पर। तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, 80 रुपये प्रति गाय पर डे के हिसाब से इनको अनुदान दिया जाता है। तो उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम कब का, ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसको ध्यान में आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, एक पशु प्रजनन फार्म की स्थापना की गई है, वो कालसी में है, यानी ये नोट करके लिखना। अगर कभी क्वेश्चन, ये और जगह भी हो सकते हैं लेकिन कालसी में भी है, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र है या नहीं है, तो ये कालसी में भी है, ठीक है। ऐसा मैं इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ कालसी में है या कालसी के अलावा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पशु प्रजनन केंद्र कालसी में भी है, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, मेरिनो भेड़ का आयात उत्तराखंड सरकार कहाँ से करती है, मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़, इसके आयात कहाँ से होते हैं उत्तराखंड में, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिखना है, ठीक है। उत्तराखंड में मेरिनो भेड़ जो होता है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया से उच्च किस्म की प्रजाति है भेड़ों की, इसका ऊन बहुत प्रसिद्ध है, तो उसका आयात करते हैं उत्तराखंड सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बाद जो बच्चों लेबोरेटरी है या इसके तरीके से जो अलग अलग तरीके से प्रजनन के कार्य इसमें किए जाते हैं, तो ताकि इस किस्म के भेड़ यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, इनकी इस उच्च क्वालिटी के भेड़ यहाँ पे उपलब्ध हो सके, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ पर है, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र लिखो, राजकीय भेड़, राजकीय भेड़, राजकीय मतलब सरकारी, ठीक है, प्रजनन प्रक्षेत्र, ये कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है, ध्यान रखना। राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, इसका नाम है कपड़ाधार टिहरी में, इसको लिखो कपड़ाधार, कपड़ाधार और ब्रैकेट में लिखो टिहरी में। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र किस स्थान पर भी है, ये है बच्चों, एक यहाँ पर भी है कपड़ाधार टिहरी में। कहने का मतलब अगर कहीं और भी है तो कपड़ाधार टिहरी में भी है राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कहाँ पर स्थित है, कपड़ाधार टिहरी में। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। 2023-24 में अगर आप देखोगे जो टोटल हमारे देश में पशुजन्य उत्पाद है उसमें कुछ राज्य का अंश है, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2023-24 के अनुसार, क्योंकि पुराने निकलते हैं, 24-25 का तो अभी क्योंकि कृषिगत फसल या पशुजन्य उत्पाद हैं तो जैसे बजट पेश होता है बच्चों, उससे पहले उसके आंकड़े पूरे मिले हैं या नहीं मिले, इसलिए 2023-24 का आंकड़ा ध्यान रखना, वही 24-25 में लगभग कवर होता है, ठीक है। देखो 2023-24 में देश के पशुजन्य उत्पादों में, देश के प्रमुख पशु जन्य उत्पादों में उत्तराखंड का क्या लिखोगे आप, हिस्सा लिख लो, उत्तराखंड का भाग लिखो, या उत्तराखंड द्वारा कितना उसमें योगदान दिया गया है, ठीक है। कुछ पशु उत्पाद हैं बच्चों, जैसे उसमें लिख लो आप लोग, दुग्ध लिखो, अंडा लिखो, ऊन लिखो और मांस लिखो, ठीक है। दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन, ठीक है। ये क्या है, अब इस पर देखो, जैसे हमारे देश में टोटल दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें 0.979% उत्तराखंड का योगदान रहता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो अंडे का उत्पादन होता है बच्चों, 0.42% उत्तराखंड का उसमें योगदान है, 0.42%। अब ये डेटा मत रटने में लगे रहना, मैं आपको क्या याद करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऊन का उत्पादन जो है बच्चों उसमें टोटल 1.37% उत्तराखंड का योगदान है, ठीक है। ऊन का 1.37% ऊन के लिखना, ऊन वाले में, ठीक है। और मांस क्या बच्चों 0.24%। यानी कुछ प्रमुख पशुजन्य उत्पाद हैं जैसे दूध, अंडा, मांस, ऊन। अगर आपका इसका जो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का देश में योगदान है कितना परसेंटेज है, तो ये। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो निम्नलिखित उत्पादों में, जो उत्तराखंड के निम्नलिखित उत्पादों में किस उत्पाद का देश में सर्वाधिक योगदान है, देश के उत्पाद में
सर्वाधिक हिस्सा है किस उत्पाद का, तो आपका आंसर हो जाएगा किसका, अपने आप में ऊन उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद सेकंड में दुग्ध, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर के डेटा मत रटने में रहना 0.24 ये वो, इससे पहले कि ऐसा रटोगे आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी, इसको ध्यान रखना, ऐसी चीजें नहीं पूछता है। बस अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि इसमें से किस पशुजन्य उत्पाद का देश में जो है सर्वाधिक योगदान है इनमें से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऊन का और दुग्ध का सबसे ऊपर है। ठीक, अगला लिखना बच्चों, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है। ठीक है, लिखो, ये पशुजन्य उत्पाद से संबंधित है, पशु से। ठीक है, अतिहिमीकृत, हिमीकृत मतलब आइज्ड। ठीक है, अतिहिमित बहुत ज्यादा कोल्ड जो होगा, अतिहिमीकृत, पूरा लिखना, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, वीर्य उत्पादन केंद्र। ठीक है, ये कहाँ है, श्यामपुर देहरादून में, श्यामपुर ब्रैकेट में लिखो देहरादून। ठीक है, श्यामपुर देहरादून में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र किस स्थान पर, श्यामपुर देहरादून में। अगला लिखो, देश का पहला राजकीय क्षेत्र का प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है। लिखो, देश की प्रथम, पूरा लिखना, देश की प्रथम, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो, देश की प्रथम राजकीय क्षेत्र का, देश के प्रथम राजकीय क्षेत्र का लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। ठीक है, इसको लिखो, लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। ये है बच्चों ऋषिकेश में। ठीक है, यानी देश का पहला है राजकीय क्षेत्र का, मैं प्राइवेट नहीं कह रहा। ठीक है, ये जो है ये गवर्नमेंट है बच्चों, राजकीय है। ठीक है, राजकीय क्षेत्र का इसलिए मैंने बोला क्योंकि प्राइवेट तो और भी हो सकते हैं। तो ऋषिकेश में देश का पहला लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। और प्रयोगशाला मतलब केंद्र की जगह प्रयोगशाला आप लिख लो, खाली अब सेंटर की जगह लेबोरेटरी अगर आएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रयोगशाला कर दो इसको, प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है, ऋषिकेश में की गई स्थापित। ये ध्यान रखना, इसको जनरली बोलते हैं बच्चों सेक्स सॉर्टिंग सीमन प्रोडक्शन लेबोरेटरी। ठीक है, सेक्स सॉर्टिंग सीमंस लेबोरेटरी प्रोडक्शन लेबोरेटरी जो है ये अपने आप में कहाँ पर स्थापित की गई, लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला ऋषिकेश में स्थापित की गई। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, भेड़ व बकरी के कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है, ऋषिकेश में। यानी जो भेड़ और बकरी हैं बच्चों, इनकी कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल। ठीक है, लिखो, भेड़ व बकरी के कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल गर्भाधान हेतु केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, ऋषिकेश में ही है। ठीक है, यानी भेड़ व बकरी के कृत्रिम गर्भाधान हेतु केंद्र कहां पर स्थापित किया गया बच्चों, ये भी ऋषिकेश में है। ठीक, अगला लिखो, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, उत्तराखंड में लिखो, ये मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, इसका भी ये ईयर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, लिखो, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन जो है बच्चों, इसमें 90% क्या दिया जाता है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जो पशुओं से संबंधित है। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप की जो क्वेश्चन पूछेगा 90% ब्याज मुक्त ऋण, यानी इस पर आपको ब्याज नहीं पड़ेगा, जो टोटल ऋण लोगे उसका 90% आपको ब्याज नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। अभी नाम से ही लग रहा है कि सेक्टर से संबंध है, वो नहीं जानना है हमने। ठीक है, वो अलग से योजना है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अगला लिखो, उत्तराखंड में दुग्ध समितियां सर्वाधिक कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में दुग्ध समितियां, सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं बच्चों नैनीताल में, सर्वाधिक लिख दो यहाँ। ठीक है, उत्तराखंड में दुग्ध समितियां तो सर्वाधिक किस जनपद में है, नैनीताल में, उसके बाद यूएस नगर में, उसके बाद अल्मोड़ा में। ठीक है, लिखो, नैनीताल, यूएस नगर और अल्मोड़ा। चौथा जनपद नहीं लिखाऊंगा, मेन 3 आपको पता होनी चाहिए, नैनीताल, यूएस नगर और अल्मोड़ा में सर्वाधिक क्या है बच्चों, यहाँ पे दुग्ध समितियां स्थित हैं। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन जो सर्वाधिक हुआ था बच्चों 2023-24 में, यूएस नगर, हरिद्वार और देहरादून में। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन, मछली का 2023-24 का, 2024-25 में भी सेम है। ठीक है, 24-25 में भी सेम है और 23-24 में भी सेम है। तो सर्वाधिक मत्स्य का जो उत्पादन होता है बच्चों यूएस नगर में होता है। ठीक है, फिर कहाँ होगा, नॉर्मल सोचो, हरिद्वार, फिर कहाँ है, देहरादून में। ठीक है,
यानी 3 जनपद हैं जहां सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है, यूएस नगर, हरिद्वार और देहरादून। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक। अगला लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं, मैं करा भी चुका हूं आपको। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना कितने क्षेत्रों में काम करती है? राज्य समेकित सहकारी विकास योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास योजना, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में किसी न किसी दिन, ठीक है। डिटेल नहीं जाऊंगा अभी इनकी। राज्य समेकित सहकारी विकास योजना, इसके अंदर बच्चों 4 क्षेत्र हैं, समेकित कर रखा है, इंटीग्रेटेड कर रखा है ना, मतलब जो इंटीग्रेट कर दिया उनको, यानी इन 4 क्षेत्रों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया और समेकित रूप से उनका डेवलपमेंट करना है बच्चों। इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से मतलब अपने आप में एक दूसरे को लिंक करते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें क्या किया जाएगा, विकास काम किया जाएगा इस योजना के तहत। एक तो सहकारी है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव, ठीक है। दूसरा है बच्चों इसमें भेड़ व बकरी पालन, भेड़ व बकरी पालन क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा इसमें दुग्ध उत्पादन, डेयरी जो है, और चौथा इसमें मछली, ठीक है। ये 4 क्षेत्र हैं जिसके अंदर राज्य समेकित सहकारी विकास योजना कार्य करेगी, जिसमें क्या क्या है बच्चों, अपने आप में सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन और डेयरी, ठीक है। भेड़ बकरी पालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता। ये क्वेश्चन आ सकता है आने वाले भविष्य में, ठीक है। आने वाले टाइम पे ध्यान रखना कि राज्य में जो समेकित सहकारी विकास योजना कितने क्षेत्रों में कार्यरत है, तो 4 क्षेत्रों में कार्यरत है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखना है बच्चों आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय राज्य सहकारिता किसान कल्याण मिशन लिखो। दीनदयाल उपाध्याय राज्य सहकारिता कल्याण मिशन, यानी दीनदयाल उपाध्याय राज्य सहकारिता कल्याण मिशन, ये योजना शुरू हुई थी बच्चों अक्टूबर 2017 में। इसमें क्या किया जाता है, ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये अक्टूबर 2017 में, इसमें 3 सेक्टर हैं, ध्यान रखना 3 सेक्टर हैं। इन 3 सेक्टर में बेसिकली योजना क्या है, ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित है, ठीक है। ब्याज मुक्त ऋण, ऋण दिया जाएगा, ब्याज नहीं मिलेगा। एक तो इसमें बच्चों कृषिगत कार्य हैं, कृषि कार्य हेतु, एक है गैर कृषि कार्य हेतु, और तीसरा है बच्चों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। कृषि कार्य में 2 लाख रुपए तक इसमें क्या दिया जाता है बच्चों, ब्याज मुक्त ऋण। गैर कृषि कार्य में रुपए 3 लाख। अब मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये गैर कृषि हो जाएगा इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहा मैंने। और स्वयं सहायता समूह जो है 5 लाख तक इसमें क्या किया जा सकता है बच्चों, ऋण दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो मेरा जैसा एग्जामिनर होगा तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि मेरा जैसा नहीं होगा, मुझसे बेहतर ही होगा, मैं आपसे बार बार कहता आया हूं। अगर मेरा जैसा एग्जाम होगा, क्यों होगा, मुझसे बेहतर ही होगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य सहकारिता कल्याण मिशन अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य और स्वयं सहायता समूहों को के लिए क्या किया गया है, ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया। अब आत्मा परमात्मा के पास, यार रटा तो था कि क्या था, अंदर का सोचा ही नहीं कि ये भी पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन का जो आज का ट्रेंड चल रहा है बच्चों, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस टाइप की चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में हो जाती हैं, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, बकराव क्या है, ठीक है, BAKRAW लिखो, कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, बकरौ, ठीक है, जो भी पढ़ते हो इसको। ये बच्चों हिमालयन गोट मीट है, ठीक है। ये क्या है अपने आप में, हिमालयन, RAW करना है, ठीक है, W नहीं RAW करो उसको। ये है हिमालयन मीट है, देखो हिमालयन गोट मीट लिखो, इसको लिख लेना, इसमें हिमालयन गोट मीट, ठीक है, द हिमालयन गोट मीट कर देना, द हिमालयन गोट मीट। इसके अलावा यहाँ पे एक उत्तरा है ना, उत्तरा फिश का ब्रांड है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है, उत्तरा किस चीज का ब्रांड है, फिश ब्रांड है, मछलियों का ब्रांड। मतलब इतने बेसिक चीजें पूछते हैं, बताए एग्जाम में बहुत टफ नहीं पूछा जाता, लेकिन होता क्या है ना, हम सोच ही नहीं पाते, हम हमारा ध्यान वही बस भाई वही पढ़ेंगे, डोटी राज्य को किसने जो है मुक्त कर दिया, चंद्र राजवंश, किसने 12 वर्षों तक संघर्ष कितने किया, और इसके अलावा अजब राम ने उसको दाता सुरमा ज्ञाता किस किस को कहा, यही पढ़ने में लगे रहते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। अगर सोचो नॉर्मली
मेरा जैसा एग्जामिनर होगा अभी होगा, ठीक है, अभी होगा, अभी नहीं होगा नहीं कहना, क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद हेतु राज्य में उत्तरा ब्रांड प्रचलित है? मत्स्य उत्पाद, दूध उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, या भेड़ या ऊन उत्पादन? उत्तरा उत्पाद। तो आत्मा परमात्मा के पास। क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं कभी ढंग से, इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखना, उत्तरा जो है फिश ब्रांड से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आपने सुना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत सरकार की है, जिसके अंतर्गत जो बीपीएल और बीपीएल और जो मतलब जो प्राथमिक परिवार, जो अंत्योदय परिवार हैं, उनको क्या किया जाता है बच्चों, निःशुल्क या बहुत कम कीमत पे अनाज उपलब्ध कराया जाता है। उसी की तर्ज में बच्चों यहाँ पे राज्य में क्या चल रहा है, राज्य खाद्य योजना। उसका कार्ड कैसा आपको पता है? राशन कार्ड पीले कलर का होता है राज्य का, ठीक है, राज्य खाद्य योजना। ये जो है बच्चों, ये कैसा कार्ड होता है? इसका पीला कार्ड होता है, पीला राशन कार्ड होगा ये, ठीक है, पीला राशन कार्ड। राज्य सरकार ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन चावल जरूर देती है, चावल इसके अंतर्गत, ठीक है। चावल कितना देगी बच्चों? 7.5 केजी प्रति राशन कार्ड, यानी एक राशन कार्ड पे 7.5 केजी देगी, और वो क्या देगी? चावल देगी। और चावल जो है सस्ते दर पे देगी, मुफ्त तो नहीं देगी, वो देगी बच्चों 11 रुपया प्रति केजी, ठीक है। ये क्या कितना देगी? ₹11 प्रति केजी। ये है इसमें प्रावधान राज्य खाद्य योजना में बेसिकली। अब जो राज्य खाद्य योजना के अलावा राष्ट्रीय होती है बच्चों, वो आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय खाद्य योजना में 2 कार्ड चलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य योजना क्रैश कोर्स में मैंने आपको कराया हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य योजना में एक गुलाबी कार्ड चलता है, एक सफेद कार्ड राशन कार्ड चलता है, ठीक है, गुलाबी और सफेद कार्ड चलता है, उतना हमने अभी नहीं देखना है। अगला आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, सुना है? सुना होगा शायद। 3 गैस जो है निःशुल्क रिफिल किए जाते थे अंत्योदय परिवारों के लिए, उसको 2027 तक बढ़ा दिया राज्य सरकार ने। सुने रहना, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है, उसको किस वर्ष तक के लिए राज्य सरकार ने एक्सटेंड कर दिया? 2027 तक इसको बढ़ा दिया। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर खोला गया? अनाज से संबंधित, ठीक है, पहला ग्रेन एटीएम। ये पुराने क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। देहरादून में, उत्तराखंड का, ठीक है। और देश में 3rd था बच्चों, उत्तराखंड 3rd स्टेट था ऐसा करने वाला, 3rd। और इससे पहले उत्तराखंड से पहले कौन थे? हरियाणा फर्स्ट था और उड़ीसा सेकंड। हरियाणा पहला था, उड़ीसा सेकंड था, तो उत्तराखंड 3rd था ग्रेन एटीएम के लिए, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट करना, देश का पहला खाद्यान्न गोदाम। कई बार मैं करंट अफेयर में करा चुका हूं, देश का पहला खाद्यान्न गोदाम रामनगर में। जैसे इस बार पूछा ना 3-4 साल पहले क्वेश्चन पुराना, देश का पहला खाद्यान्न गोदाम कहां पर है? रामनगर। रामनगर किस जनपद में पड़ता है? नैनीताल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, नैनीताल में। और ये जो बनाया गया बच्चों संयुक्त राष्ट्र किसकी सहायता से? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। अगला लिखो, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग कहां पे है? राज्य उपभोक्ता विवाद यानी राज्य उपभोक्ता जो है उनके विवाद से संबंधित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देहरादून में, प्रतितोष आयोग कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। और ये देहरादून में जो है उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग अप्रैल 2002 से काम कर रहा है, ठीक है, अप्रैल 2002 से काम कर रहा है। तो ये था बच्चों आपका कुछ इकोनॉमी सर्वे के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तथ्य संबंधित क्लासेज हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ दिनों इकोनॉमी सर्वे को रोक देंगे। अब इसके बाद कुछ टाइम हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स की कल से क्लासेज को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। एक आध बार रिविजन करना, फैक्ट अगर आपको नहीं याद होते हैं तो बार बार उसको देखना, याद हो जाते एग्जाम में, तब भी याद आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।